हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका एसएससी सीएचएसएल का 10 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि रामनाथ चौधरी का संबंध ये जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, रामनाथ चौधरी का जो संबंध है ना, ये अलगोजा से है। तो अलगोजा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ब्लैक पैगोडा ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो ब्लैक पैगोडा है ना, इसे कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका कोणार्क दिया हुआ था, तो कोणार्क आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कोणार्क का स्थित सूर्य मंदिर ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये जो है 13वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण ये जो है किसने करवाया था। तो पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत जो है देश में सबसे अधिक है। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा जो रहा था वो आपका मिजोरम राज्य में रहा था। कितना रहा था? तो 94.8% रहा था। तो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि मिजोरम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग फिर नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नागालैंड में 86.5% रहा था। थर्ड में आपका मेघालय रहा था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश रहा था। तो इन चारों में से अगर कोई ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो लक्षद्वीप जिसमें अनुसूचित जनजाति का जो जनसंख्या परसेंट रहा था वो 94.8% रहा था। तो अगर लक्षद्वीप केंद्र शासित में अगर दिया रहे तो लक्षद्वीप फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द कन्फेशन इज़ एन ऑटोबायोग्राफी बुक रिटन बाय, यानी द कन्फेशन जो ये ऑटोबायोग्राफी बुक है ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जीन जैकस रूसो के द्वारा लिखा गया है। तो जीन जैकस रूसो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 5 पॉइंट समवन बुक रिटन बाय, ये जो आपका पुस्तक है ना, ये 2 बार अब तक जो है पूछा जा चुका है। तो देखिए, 5 पॉइंट समवन ये जो पुस्तक है ना, ये चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। तो चेतन भगत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड, यानी 2021 में जो है अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार ये जो है किसे मिला है। तो देखिए, 2021 का अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये अपर्णा सतीशन को दिया गया है। तो अपर्णा सतीशन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार ये जो है किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अखिल भारतीय फुटबॉल संघ का स्थापना ये जो है कब हुआ था, यानी एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन की जो स्थापना है ना, यानी इस्टेब्लिशमेंट ये जो है कब हुआ था। तो 23 जून 1937 को हुआ था। तो 23 जून 1937 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ये प्रफुल्ल पटेल है। वहीं पुरुषों के टीम के कोच कौन है। तो ये इगोर अस्टमक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग पूछी गई थी। अब बच्चों द्वारा यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि 2021 का पूछा गया था या फिर 2020 का पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको दोनों बता दूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 में जो भारत का रैंक रहा था ना, 116 देशों में भारत 101वें स्थान पर रहा था। तो 2021 में अगर पूछा गया था तो 101वां आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 2020 में अगर बात कर ले तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2020 में भारत जो है 107 देशों में 94वें स्थान पर रहा था। तो 2020 में अगर पूछा गया था तो 94 रैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंकज आडवाणी ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, पंकज आडवाणी का जो संबंध है ना, ये बिलियर्ड्स और स्नूकर से है। तो आपके ऑप्शन में या तो बिलियर्ड्स या फिर स्नूकर दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि पंकज आडवाणी को जो है
प्रिंस बॉय ऑफ इंडिया यानी द गोल्डन बॉय के रूप में भी जो है जाना जाता है और इन्हें 2018 में पद्म भूषण और 2005 और 2006 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न से भी जो है सम्मानित किया जा चुका है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर जो है ये मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लोहे का आवर्त सारणी में किस समूह से संबंधित है। तो देखिए लोहे का जो सिंबल होता है ना वो Fe होता है और ये जो आपका आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है, तो 8वां समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लोहे का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ये 26 होता है। वहीं अगर एटॉमिक मास की बात कर ले यानी द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो ये 55.84 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मल्लिका साराभाई ये जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए मल्लिका साराभाई का जो संबंध है ना ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नर्तकी है। तो आपके ऑप्शन में या तो भरतनाट्यम दिया होगा या फिर कुचिपुड़ी दिया होगा, तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर दोनों ही ऑप्शन में दिया होगा तो दोनों साथ में ऑप्शन में दिया था तो दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि मल्लिका साराभाई ये जो है गुजरात की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना भी है। तो अगर राज्य भी पूछा जाए कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो गुजरात राज्य से है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा गया था, पूछा ये गया था कि इनमें से कौन जो है इंदौर घराने से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके उस्ताद आमिर खान है ना ये आपके इंदौर घराने की स्थापना किए थे, तो उस्ताद आमिर खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अनूप जलोटा का संबंध ये जो है किससे है। तो देखिए अनूप जलोटा को जो संबंध है ना ये गायन शैली से है, तो गायक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनूप जलोटा के बारे में, तो 2012 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से जो है सम्मानित किया गया था और भारतीय संगीत की भजन शैली में उन्हें योगदान के लिए भी जो है जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भोजन पचाने में कौन मदद करता है। तो देखिए भोजन पचाने में जो है ये पैनक्रियाज मदद करता है, तो पैनक्रियाज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लता मंगेशकर को पद्म विभूषण अवार्ड ये जो है कब दिया गया है। तो देखिए कल भी आपका लता मंगेशकर से 2 प्रश्न पूछे गए थे कि लता मंगेशकर का संबंध जो है किस शहर से है। तो देखिए लता मंगेशकर का जो जन्म है वो MP के इंदौर शहर में हुआ था। और आज जो आपका पद्म विभूषण से पूछा गया कि इन्हें अवार्ड कब दिया गया है, तो 1999 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो 1999 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लता मंगेशकर को पद्म भूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था, तो ये 1969 में किया गया था। भारत रत्न से जो है 2001 में किया गया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये जो है 1989 में दिया गया था। राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड ये जो है 1999 में दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि C6H6 ये जो है किसका रासायनिक नाम है। तो देखिए C6H6 जो है ये बेंजीन का रासायनिक नाम है, तो बेंजीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रेवेनियस का जो है सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए रेवेनियस का मतलब क्या होता है कि हिंसक होता है, और इसका जो सिनोनिम होता है ना वो रेपेसियस या फिर वोरेसियस होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया था वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।